हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतविक क्लासेस में। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या है कुछ खास। तो हम लोग जो करंट अफेयर्स पहले डाल रहे थे मॉर्निंग सुबह सुबह में, अब टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है कि मैं शाम में डाल रहा हूँ, 4-5 बजे के आसपास करंट डाल रहा हूँ ताकि आप लोग ताज़ा आराम से शाम में फ्री होके पढ़े और आराम करें। देखते हैं आज का क्या है कुछ खास कि बर्फ़ के पिघलने से पोलर बियर को खाने के संकट की स्थिति हो। हम लोग ने हाल ही के समय में देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण बर्फ़ लगातार पिघल रहा है। अब देखिए, अगर बर्फ़ लगातार पिघलेगा तो जो पोलर बियर है ये बर्फ़ में ही निवास करते हैं और वहीं पे उसका बर्फ़ के अंतर्गत इसका खाना पीना होता है, जिसके कारण इसके निवास पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। हाल ही में कनाडा की हडसन बे में पोलर बियर्स के सामने जलवायु परिवर्तन की वजह से खाने का संकट पैदा हो गया है और आर्कटिक सागर पर बर्फ पिघल रही है और मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके कारण से लगातार हम देख रहे हैं कि बर्फ पिघल रहा है और ये जलवायु प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए। देखते हैं अगला क्या है। आयरिस और मस्सालिया, ये जो आयरिस मस्सालिया ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र हम जानते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह उपस्थित होता है। अब देखते हैं आयरिस मस्सालिया के बीच में क्या दिया गया है। ये दोनों क्षुद्र ग्रह पहले क्षुद्र ग्रह होने के लिए उल्लेखनीय है क्या जरूरी होता है, जहाँ वैज्ञानिकों ने निश्चित रूप से उनकी सतह पर पानी की बर्फ की उपस्थिति का पता लगाया है। दोस्तों, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक पता लगाया है कि इस क्षुद्र ग्रह पर बर्फ यानी कि पानी की उपस्थिति का पता चला है। वैज्ञानिकों ने नासा, आप लोग जान रहे हैं नासा कहाँ की है अंतरिक्ष एजेंसी, नासा अमेरिका की है। अब सेवानिवृत्त हो चुकी सोफिया एयरबोर्न वेधशाला द्वारा एकत्र किए गए डाटा का उपयोग करके यह खोज की है। अगला देखते हैं क्या है। लातूर में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। लातूर का महाराष्ट्र में अभी हाल ही में वहाँ पे मनसुख मंडाविया ने विवेकानंद कैंसर एवं सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं में भारत के वैश्विक योगदान को रेखांकित करते हुए जन केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण की वकालत की है। साथ ही उन्होंने भारत के स्वास्थ्य मॉडल को उनकी आनुवांशिक और भौगोलिक विशिष्टताओं के अनुरूप ढालने, पारंपरिक जीवन और भोजन को औषधीय के रूप में उजागर करने पर जोर दिया है। आगे देखते हैं लीवर कैंसर इलाज। अब एमआरआई डिवाइस में माइक्रोवेट्स का उपयोग किया। दोस्तों, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये हासिल कर लिया कि अब जो लीवर कैंसर जो होता है हमारे, उसे अब एमआरआई के द्वारा ठीक करने का तरीका खोज लिया गया। इसमें देखते हैं एमआरआई मैग्नेटिक इसका आप फुल फॉर्म बताइएगा। डिवाइस अब क्या कहता है, एमआरआई डिवाइस में चुंबक निर्देशित माइक्रोबोट्स का उपयोग करके लीवर कैंसर का इलाज के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्देशित आयरन ऑक्साइड नैनो कणों से बने लघु जैव संगत रोबोट सैद्धांतिक रूप से बहुत लक्षित तरीके से चिकित्सा उपचार प्रदान कर सकते हैं। वहीं अगला देखते हैं कि अभी हाल ही में शिपिंग की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन स्पाइडर शुरू किया गया है। ये दोस्तों अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं हैती को लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, इसी के लिए चलाया गया। यूरोपीय संघ ने लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों और हैती हमलों से बचने के लिए नौसेना बल ऑपरेशन स्पाइडर शुरू किया गया। यहाँ क्या हो रहा है, लाल सागर में जब भी कोई जहाज़ जा रहा है ना, उसको हैती समुदाय द्वारा लूट लिया जा रहा है। इसी लूट से बचाने के लिए ऑपरेशन स्पाइडर्स चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, नेविगेशन की स्वतंत्रता और सुनिश्चित करते हुए यूरोपीय समुद्री उपस्थिति को मजबूत करना, और मिशन में यूरोपीय युद्धपोत लाल सागर अदन की खाड़ी में हवाई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल है। वहीं आगे देखते हैं, अभी हाल ही में चंडीगढ़ में कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसमें कठपुतली की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया। आप लोग को पता होगा कठपुतली नृत्य क्या होता है। एक पुतला बनाया जाता है, उसमें रस्सी बांधा जाता है, उसे अपने हाथों की कला के द्वारा उससे डांस कराया जाता है, अलग अलग चीज़ कराया जाता है, जो कि दर्शकों को बहुत ही भावुक और बहुत ही अच्छे लुभाता है ये। वहीं रूस के नोवोसिरबोर्ग क्षेत्रीय कठपुतली थिएटर को पेत्रुस्का
शो के साथ साथ छात्रों और जनता के लिए विशेष शो के साथ प्रदर्शित किया गया। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में एथलेटिक्स एशिया एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखते हैं कौन कौन। गुलबीर सिंह ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर की फाइनल रेस में 8 मिनट 7.48 सेकेंड के समय के साथ जीतकर भारत का चौथा स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया। आप लोग समझ सकते हैं 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। वहीं देखते हैं टी हरमिलन बैस और ज्योति यारा जी, पिछले क्लास में हम लोग देखते हैं इन्होंने एक जो हरमिलन बैस है 1500 मीटर में और ज्योति यारा जी 60 मीटर में देखते हैं स्वर्ण पदक जीत दिए ये दोनों भी। वही देखते हैं भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत जीता है। वहीं पिछले संस्करण की तुलना से ये सुधार हो रहा है, यानी कि पहले इससे कम था। और तजिंदर पाल सिंह तुर ने अपने पुरुष के शॉट पुट ताज का बचाव किया। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बने भारत का सबसे लंबा सुरंग का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर पहली विद्युतीकृत ट्रेनों को वस्तुतः हरी झंडी दिखाई गई और उद्घाटन में 12.77 किलोमीटर लंबी T50 सुरंग शामिल है, जो देश के सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के लिए बहुत ही मदद करेगा। वही देखते हैं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक। दोस्तों इस बार जो G20 का जो होने वाला है ये आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ पे होने वाला है। जहाँ पे होने वाला है ये से आप कमेंट में करके बताएं कि कहाँ पे होने वाला है। पिछला 2023 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत में हुआ, और नेक्स्ट जो होगा 2024 का ये कहाँ होगा ये आप बताइएगा। मैं बस इतना बता सकता हूँ ये साउथ अमेरिका का एक देश है, वहाँ हो रहा है। अब आप ये बताएं। तो इसमें कहा गया है वी मुरलीधरन ब्राज़ील के रियो 10वीं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्राज़ील वर्तमान G20 अध्यक्ष ने भारत के साथ एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया के लिए G20 प्राथमिकताओं का समर्थन करते हुए मेजबान की महिला सशक्तिकरण और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करने वाली समूहों की शुरुआत की है। वहीं आगे देखते हैं, मुरलीधरन भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका बैठक में भाग लेंगे और वैश्विक दक्षिणी साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए द्विपक्षीय चर्चाओं पर बात करेंगे। ये आगे देखते हैं, पीएम उच्चतर शिक्षा PMUP यूसा USHA पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत करने की तैयारी की है। ये अनुदान बुनियादी ढांचों और शैक्षिक नवाचारों का समर्थन करेगा और जिसमें एक नया गर्ल्स हॉस्टल, खेल सुविधाएं, एक सौर ऊर्जा प्रणाली और AI परियोजनाएं शामिल है। इस पहल का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। वहीं आगे देखते हैं, अभी हाल ही में रूसी T-72 टैंक बदलने के लिए भारतीय सेना ने 57,000 करोड़ रुपये की योजना को लागू करने की बात कही है। भारतीय सेना ने 2030 से 57,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1800 T-72 टैंकों को 1770 उन्नत AI सक्षम फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल से बदलने की योजना बनाई, यानी कि एक के बदले दूसरे से क्या एक्सचेंज किया जाएगा। और संयुक्त हथियार संचालन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यूक्रेन में रूसी टैंक के नुकसान से सीखे गए सबक परियोजना के उत्तरजीवी ड्रोन जवाबी उपायों और नेटवर्क केंद्रित युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं आगे देखते हैं, भारत जापान का 7वां ईस्ट फोरम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये 7वां ईस्ट फोरम है इसकी अध्यक्षता विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने की। यह बैठक उत्तर पूर्व क्षेत्र के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और रसद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमा पार सर्वेक्षण में प्रगति पर केंद्रित थी। और आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में GBC @ 4.0 प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया 4.0 का। और इसका जो मुख्य चीज़ है क्या वो देखते हैं। एआई विकास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और इसके आलोक में लखनऊ में एआईसीटी स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी को 100 एकड़ में फैली दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा का भी उद्घाटन किया है। आगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। अब ये हिमालयन बास्केट है क्या, इसकी शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना यानी कि अलग अलग चीज़ों की जो खेती कर जाती है उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाएगा। यानी दूध से जो हम चीज़ बनाते हैं, हल्दी का कई प्रकार के दवाइयों में प्रयोग लाते हैं, अलग अलग जो डिश बनेगा इससे रिलेटेड, इसको क्या करेगा, एक पैकिंग करके विदेश में दूसरे देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। ओडिशा समावेशी शहरी शिक्षा नीति स्वच्छता नीति 2024 लागू किया, अधिसूचित की है। वहीं ओडिशा सरकार ने अपने स्वच्छ ओडिशा, स्वास्थ्य ओडिशा आंदोलन के हिस्से के रूप में शहरों और कस्बों में स्वच्छता के बुनियादी ढांचों और सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। 2017 में ओडिशा ने ओडिशा शहरी स्वच्छता नीति को अधिसूचित किया और जिसके उद्देश्य सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त करना था। अगला देखते हैं हम लोग क्या है। भारत ने हैजा प्रभावित जाम्बिया को सहायता भेजी, यानी कि अभी जाम्बिया में हैजा से बहुत देखा जा रहा है कि हैजा के कारण वहाँ पे बाहर आना जाना भी बंद किया जा रहा है। इसके लिए भारत ने उन्हें क्लोरीन की बहुत सारी दवाइयाँ भेजी है। पढ़ते पूरी बात। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। भारतीय उच्चायुक्त अशोक कुमार द्वारा सौंपी गई सहायता में 3.5 टन जल शोधन आपूर्ति, क्लोरीन की गोलियाँ और ORS पाउच शामिल है। हम लोग जानते हैं कि हैजा पानी के संपर्क के कारण, यानी कि अगर पानी में खराब है तो उस पानी के कारण से हैजा हो सकता है, क्योंकि अगर पानी अगर दूषित है उससे हैजा होना स्वाभाविक हो जाएगा। वहीं आगे देखते हैं। अभी हाल ही में अश्विन रामास्वामी जो है GA सीनेट के दौर में पहले भारतीय हैं जो कम उम्र के जेड भारतीय अमेरिकी हैं। ये इनकी उम्र मात्र 24 वर्ष बताई जा रही है। ये राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। यह ऐतिहासिक उम्मीदवार अमेरिकी राजनीति में भारतीय अमेरिकियों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो सरकारी प्रक्रिया में बढ़ती विविधता और युवाओं में भागीदारी का प्रतीक है। वहीं आगे देखते हैं। डेमोक्रेट का प्रतिनिधित्व करते हुए रामास्वामी का लक्ष्य मौजूदा रिपब्लिकन शॉन स्टील को पद से हटाना है। आगे देखते हैं। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन भारत और अमेरिका के बीच 20 से 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। वहीं भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम रक्षा नवाचार में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार में सबसे आगे रहा है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक, प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाना है। अगला न्यूज़ देखते हैं। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 21 से 22 फरवरी तक, यानी कि कल तक ये चलने वाला है। 22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। कौन आ रहा है? ग्रीस के प्रधानमंत्री। और ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? किरियाकोस मित्सोटाकिस। आप मित्सोटाकिस याद रखिए, काफ़ी है। यह 15वें वर्ष के बाद से ग्रीस से भारत की पहली द्विपक्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकारी स्तर की यात्रा होगी। इसी डायलॉग में कहा गया 2024 में मुख्य अतिथि होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में ग्रीस का स्वागत किया। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को हमारा करंट का जो आ रहा है डेली बाय डेली, ये आप लोग को पसंद आता हो और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।